children, hope you all are fine. Children, today I will teach chapter 5 disease and prevention. Okay? In the previous video we already discussed about non-communicable disease. Now in this video we will discuss about communicable disease. So let's start communicable disease. Children, these disease can pass from one person to the another, hence they are called infectious disease. इसे हम कौन सी डिजीज बोलते हैं? Infectious. Okay? Why? Because ये जो बीमारी है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है. Okay? So children, these disease are caused by a tiny living organism which is called germs. Okay? ये डिजीज किसके कारण होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म्स. ओके, जर्म्स मीन्स कीटाणु. जर्म्स आर सो स्मॉल, वेरी स्मॉल होते हैं. ये जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. सो वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आइज, but we can see only under the microscope. So they are also called microbes or microorganism. Okay? ये जो germs हैं ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ओके, इसी वजह से हम इन germs को क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स. ओके, सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. चिल्ड्रन, these microorganism या germs can found everywhere and they can grow rapidly when they get warmth, air and water. ओके, तो ये जो germs हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं. ठीक है, जब इनको फूड, वाटर, एयर प्रॉपर मिलता है. ठीक है, मतलब जो वार्मथ है, टेम्परेचर है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में मिलता है तो ये जर्म्स हमारी ह्यूमन बॉडी में एंड एनिमल्स की बॉडी में बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज जर्म्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये जर्म्स भी कई तरह के होते हैं. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ जर्म्स. First one is bacteria. Okay. So children, disease like pneumonia, okay, tuberculosis, in short, TB. Okay. प्लेग एटसेट्रा डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो ये जो डिजीज है, निमोनिया, ठीक है, टीबी, प्लेग, ये सब बीमारियां किससे होती है? बैक्टीरिया के थ्रू. ओके, ये बैक्टीरिया क्या है? जर्म्स का टाइप है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज वायरसेस. Viruses are a small agents which can grow only inside the body of living organism. ये सिर्फ living organism की बॉडी के अंदर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, पोलियो, मिसल्स, ठीक है, एटसेट्रा. एड्स और भी कई ऐसी डिजीज हैं जो किसके कारण? वायरसेस के कारण होती है. तो वायरस भी क्या है? जर्म्स का टाइप है. ओके, नाउ थर्ड वन इज
Okay, so children, disease like malaria and amoebic dysentery are caused by प्रोटोजोआ. ओके, तो मलेरिया, एम्यूबिक डाइसेंट्री ये ऐसी डिजीज हैं जो किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण. ठीक है, तो प्रोटोजोआ भी क्या है? जर्म्स का एक टाइप है. एंड लास्ट वन इज फंगी. ठीक है, सो डिजीज लाइक रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगी. ओके, तो रिंगवॉर्म क्या है? कि स्किन डिजीज है. ठीक है, स्किन डिजीज पता है ना आपको, मतलब जो त्वचा में फैलने वाली बीमारी है. ठीक है, रिंगवॉर्म. तो ये रिंगवॉर्म वाली डिजीज किसके कारण होती है? फंगी के कारण. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जर्म्स. अगेन वी रिपीट. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. ओके, सेकंड वन इज वायरसेस, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज फंगी. नाउ चिल्ड्रन, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ये जो डिजीज है ये किसके कैसे फैलती है? ओके, spread of communicable disease. So there are various ways. ठीक है, कई तरीकों से ये बीमारियां फैलती हैं. नंबर वन इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ओके, सेकेंड वन इज through infected food and water. Third one is through the air. Okay, and last one, fourth one is through the animals. Okay, so animals के कारण ये disease फैलती है. Okay, so first one is through direct contact. It means disease, many disease like cold, measles, chickenpox, etc. are caused by the direct contact with a sick person. Okay, so from a for example from a clothing. Okay, and articles like handkerchief which is used by a sick person. Okay, तो कोई भी sick person है, ठीक है, जिनको ये बीमारियां हैं, अगर हम उसका हैंकरचीफ है ना, रुमाल या फिर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं तब हमें ये बीमारियां फैलती हैं उसके कपड़े इस्तेमाल करने से. ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, नेक्स्ट वन इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. So disease like cholera and typhoid are caused by a contaminated food and water. तो ये जो कोलेरा और जो टाइफाइड डिजीज़ है ये जो गंदा खाना है या भोजन है उसके कारण हमें फैलती है. ठीक है, सो चिल्ड्रन, हैंडलिंग द फूड बाय डर्टी हैंड. ठीक है, अगर हम फूड को डर्टी हैंड से हैंडल करते हैं और लैक ऑफ सैनिटाइजेशन, किसी तरह का सैनिटाइजेशन नहीं है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, सो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, इसके थ्रू भी क्या डिजीज हो सकती है? कम्युनिकेबल डिजीज. थर्ड वन इज थ्रू द एयर. ठीक है, सो डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ओके, कोल्ड एटसेट्रा आर कॉज्ड बाय द एयर. ओके, तो एयर से ये क्या होती है? ये बीमारी जल्दी से फैलती है. ओके, व्हेन द sick person coughing and sneezing, the droplets of the mouth containing germs. Okay, and when the healthy person breathe in this air, the germs enter into the body and make him sick. ठीक है, तो जैसे जो हेल्दी पर्सन है अगर वो सिक पर्सन के कांटेक्ट में जा रहा है, ठीक है, और जब सिक पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके माउथ से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनमें क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं. और जब हेल्दी पर्सन इस एयर को लेता है तो उसके अंदर भी ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं और क्या हो सकती है हमें? कम्युनिकेबल डिजीज. एंड लास्ट वन इज थ्रू द एनिमल्स.
ठीक है। एनिमल्स फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड डेंगू आर कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो मलेरिया और डेंगू ये किसके कारण होती है? एनिमल्स के कारण। ठीक है, मलेरिया एंड डेंगू। ओके चिल्ड्रन, so children, these animals carrying germs from one person to the another host, thus they are intermediaries and also called a vector. okay, तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? अपने साथ जर्म्स को कैरी करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं, इसलिए हम इन्हें इंटरमीडिएटरी, मतलब ये क्या कर रहे हैं? सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में किसका काम कर रहे हैं? एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ओके, इसी वजह से हम इसको वेक्टर्स भी कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज अ मोस्ट कॉमन वेक्टर। ओके, मलेरिया क्या है? कॉमन वेक्टर है। ठीक है, तो हम कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, डेंगू डेंगू का वेक्टर क्या है? एडिस मॉस्किटो। ठीक है, ऐसे ही मलेरिया, इसका कौन सा वेक्टर है? मॉस्किटो। ओके, ऐसे स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, इसका क्या है? सेप्सी। ओके, तो ये क्या है? वेक्टर्स है। ठीक है, जिनके कारण, ठीक है, ये सब डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, नाउ चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ दिस कम्युनिकेबल डिजीज, इन डिजीज से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं। ओके, तो हमने स्प्रेड ऑफ डिजीज पढ़ा था, अब हम प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो कई स्टेप्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं किससे? कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रन, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम शुड बी क्लीन। ओके, नीट एंड क्लीन एंड जर्म्स फ्री होने चाहिए। ठीक है, एंड द नेट ऑल्सो फिक्सड इन आवर डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट द मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट। ठीक है, हमारे जो डोर्स विंडोज हैं उनमें नेट फिक्स होने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें? मॉस्किटो से और जो बाकी इंसेक्ट हैं, फ्लाइज हैं, उनसे हम बच सकें। ओके, वी शुड ऑल्सो मेंटेन अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमें हाइजीनिक एनवायरनमेंट को भी क्या करना है? बनाना है, स्पेशली एट सम प्लेसेस, फॉर एग्जांपल होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरीज वेयर फूड इज़ कुक्ड। तो जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, वहाँ पर हमें क्या करना है? एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द हाउसेज शुड बी एयरी एंड आउट ऑफ द सनलाइट, ओपन टू द सनलाइट। ठीक है, हाउसेज हमारे एयरी होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, और उसके अंदर क्या आनी चाहिए? सनलाइट आनी चाहिए, बिकॉज सनलाइट किल्स द जर्म्स। ओके, सनलाइट क्या करती है? जर्म्स को किल कर देती है। ठीक है, द पेशेंट क्लोथ शुड बी सेपरेट। जो पेशेंट है, जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसके जो क्लोथ्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए, उसके बाकी चीज़ें भी उसकी सेपरेट होनी चाहिए। ओके, एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ डू नॉट अलाउ टू गो टू स्कूल व्हेन दे रिकवर फुली। ओके, तो बच्चों को जब भी इस तरह की बीमारी है तो उस सिचुएशन में हमें उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ताकि तब तक नहीं भेजना चाहिए जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। ओके, ताकि ये दूसरों को ना फैल सके। ओके, नाउ चिल्ड्रन, वाटर वी शुड ड्रिंक बॉइलिंग वाटर। ओके, तो हमें बॉइलिंग वाटर पीना है, क्योंकि बॉइलिंग भी क्या करता है? जर्म्स को किल कर देता है। ओके, इन द लार्ज वाटर टैंक्स वी शुड ऑल्सो यूज क्लोरिनाइजेशन मेथड
ठीक है। जो बड़े बड़े टैंक्स हैं पानी के, उनमें हम क्लोरिनाइजेशन या क्लोरीन का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को क्लीन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो वाटर और फूड इनके थ्रू, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू होती है। ओके, एंड अनदर वे इज वैक्सीनेशन which prevent the children from deadly causing disease, for example polio, hepatitis, tetanus, etc. Okay, so vaccination means टीकाकरण. Okay, it is a biological preparation which containing weak and dead germs, okay, and which acquiring our immunity टू प्रिवेंट द सर्टेन डिजीज़. ओके, तो वैक्सीनाइजेशन भी क्या है, एक बायोलॉजिकल एक प्रिपरेशन है जिसमें जो डेड और वीक जो जर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करके हमारी इम्यूनिटी को, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है. ओके, सो चिल्ड्रन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इम्यूनिटी बाय वैक्सीन इज नोन एज इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो वैक्सीन के थ्रू जब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन. ओके, तो वैक्सीनेशन आपको समझ में आ गया. इससे हम बचपन से ही क्या कर सकते हैं, डिजीज से बच सकते हैं. ओके, अगर बचपन में ही ये टीके दिए जाएं तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन अगेन वी रिपीट. ओके, फिर से हम रिपीट करेंगे. कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज है जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती है. ओके, सो इनको हम इन्फेक्टियस डिजीज़ भी कहते हैं. ठीक है, संक्रमण रहता है. ठीक है, इसमें नाउ ये जो डिजीज़ हैं ये जर्म्स के कारण होती हैं. ठीक है, कीटाणुओं के कारण, जो कि क्या है, एक टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये जो है, ये जो जर्म्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं. इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ओके, तो इसी वजह से हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी कहते हैं. ठीक है, और ये माइक्रोब्स हमारे चारों तरफ हैं. ठीक है, और ये तब तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं जब इनको वार्मथ, एयर, फूड ये सब प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है. ओके, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स दोनों की बॉडी के अंदर इनसाइड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि जो जर्म्स हैं वो भी कई टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज़, हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया. ठीक है, तो बैक्टीरिया से जैसे कि न्यूमोनिया है ना, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, ये सब बीमारियाँ किससे होती हैं, बैक्टीरिया से. फिर हमने पढ़ा था वायरसेस से जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, मिसल्स, है ना, कोल्ड, ये सब किसके कारण होती है, वायरसेस के कारण. ओके, तो वायरस क्या है, सिर्फ जो वायरस है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. ओके, ना थर्ड वन हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया एंड एन्यूबिक डिसेंट्री. एंड फोर्थ वन इज फंगी. तो फंगी से स्किन डिजीज जैसे कि रिंगवॉर्म, ये बीमारियाँ होती हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलती हैं. तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, है ना, सिक पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से. ठीक है, उनके कपड़े इस्तेमाल करने से, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या हो सकती है, हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है. उसके बाद थ्रू वाटर एंड फूड एंड वाटर. तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, ये ऐसी बीमारियाँ जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इन सबसे बचने के लिए हाइजीन को मेंटेन करना है. ओके, और अच्छे से फूड को जो है अच्छे से हमें हैंडलिंग करना है. ओके, ना थर्ड वन में हमने पढ़ा था कि थ्रू दी एयर के थ्रू कैसे बीमारी होती है. फॉर एग्जाम्पल टीबी, ओके, कोल्ड, ये सब किससे, एयर के थ्रू होती हैं. ओके, जब सिक पर्सन कफिंग या स्नीजिंग करता है, छींकता है, खांसता है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, माउथ, जो भी उसके माउथ से निकल रहा है उसमें क्या है, जर्म्स हैं. और जब हेल्दी पर्सन इस जर्म्स वाली एयर को अपने अंदर लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है. और इस तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती रहती है. ओके, एंड लास्ट वन हमने पढ़ा था थ्रू दी एनिमल्स के थ्रू कैसे होती हैं. एनिमल्स जैसे कि डेंगू और मलेरिया, ये सब बाइट्स ऑफ एनिमल्स के काटने से होती हैं. ओके, तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने संग जर्म्स कैरी करते हैं.
ओके, और इसे वन पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाते हैं। तो ये बीच में क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंटरमीडिएटरीज का काम कर रहे हैं या फिर वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कई वेक्टर्स पढ़े भी थे, ठीक है। डेंगू में कौन से वेक्टर्स होता है, एडीज मॉस्किटो से, ओके। ऐसे ही मलेरिया हमें एनाफिलीज मॉस्किटो से, और स्लीपिंग सिकनेस हमें सेटसी फ्लाई से, ओके। इसके बाद प्रिवेंशन हमने पढ़ा था, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसे, कैसे हम इससे रोकथाम कर सकते हैं, हाँ, हाइजीन को मेंटेन करके, ओके। सनलाइट, हाउस में एयर, ये सब प्रॉपर होनी चाहिए, ओके। और जो सिक पर्सन है उसके किसी भी तरह की चीज़ों को हमें इस्तेमाल में नहीं लाना है, ठीक है। क्लोरिनाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, वाटर को बॉईल करके पीना है, ओके। एंड वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करके भी हम डेडली डिजीज़ से, चाइल्डहुड डिजीज़ से भी हम प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके हैं जिनसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप you learn so many things in this chapter, okay. So children, thank you.